जय हिंद दोस्तों बीपीएससी के लिए जो आपका सेट है आपका कंटिन्यू इस टाइम चल रहा है और ये आपका प्लेटफार्म रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी का। देखिए एग्ज़ाम जो है आपके बहुत ही नज़दीक है। फरवरी में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है और शुरू वाले वीक में ही आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो वीडियो को आप सब लोग शुरू से अंत देखिएगा। इसमें देखिए आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 11। देखिए बीपीएससी के लिए क्या है कि टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप टारगेट बैच में जुड़ते हैं तो आपका मार्केट में जो बीपीएससी का सेट निकाला गया है वो आपको डिस्कशन के साथ दिया जाएगा और सभी लोग बीपीएससी के ग्रुप में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको टारगेट बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो का जो लिंक है टारगेट बैच का मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। वहाँ पर आप उसको चेक करके आराम से टारगेट बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों कि स्वर्णिम त्रिकोण का जो तात्पर्य है किससे है। तो इसका जो तात्पर्य हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा थाईलैंड, म्यांमार एवं लाओस के नशीले पदार्थों का उत्पादन और ड्रग्स तस्करी करने वाले क्षेत्र से है। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ पर। जो हमारा दक्षिण गंगोत्री है ये आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों ये आपका अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय शोध केंद्र है, जो कि ऑप्शन में हमारा नहीं दिया हुआ है। तो आंसर हमारा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। भारत की संसद पर आतंकवादी हमला निम्न में से किस वर्ष की घटना है। निम्न में से कौन से वर्ष की घटना है। तो 2001 की घटना है, याद रखेंगे 2001। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए टारगेट पे जब आप जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्कशन के साथ, अभी तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको पीडीएफ में डिस्कशन रहेगा, मैथ्स रहेगा, तो वहाँ से आप उसको जुड़ेंगे, आराम से लगाएंगे, ठीक है। तो जुड़िएगा आप सब लोग, जानकारी पहले ले लीजिए कैसे क्या करना है, तभी आप वहाँ पर जुड़ पाएंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। देखिए कोबाल्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो विटामिन बी12 में हमारा कोबाल्ट देखने को मिलता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर विटामिन बी1 की बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसका रासायनिक नाम आपका थायमिन होता है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग यहाँ पे देखने को मिलता है। विटामिन बी6 भी आप सभी लोग जान लीजिए, इसका रासायनिक नाम है आपका पैराडॉक्सिन है और इसकी कमी से क्या है कि त्वचा संबंधित यहाँ पे रोग देखने को मिलता है। और विटामिन बी2 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप जान ही लीजिए। देखिए विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन है, ठीक है। और इसके कमी से देखिए होता है त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, ये सब क्या होता है विटामिन बी2 की कमी से होता है। निम्नांकित में से प्राचीन काल में किस वंश के द्वारा सीसा का सिक्का जो भी चलाया गया था। आंसर हो जाएगा पाँचवें का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सातवाहन वंश के द्वारा ये चलाया गया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। आंसर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में गलत जोड़े का चुनाव करके बताना है। इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है। देखिए भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपको मुंगेर में देखने को मिलता है, मुंगेर जो भी है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण जो कि सही है। राजगीर पक्षी विहार जो है ये आपको देखने को मिलता है पटना, जो कि गलत दिया गया है। देखिए जो हमारे यहाँ पे राजगीर पक्षी विहार जो है दोस्तों ये आपका नालंदा में देखने को मिलता है, नालंदा में, ठीक है। बाकी हमारा नकटी बांध पक्षी विहार जो है ये हमारा जमुई सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करना जो है अनिवार्य कर दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के द्वारा ये अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे बड़ा जो हमारा हिमनद है दोस्तों ये हमारा गंगोत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगोत्री। और इसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों 25 किलोमीटर हो जाएगा, 25 किलोमीटर। और वही दूसरे पे हमारा आता है रंडून आता है, ये हमारा हो जाएगा 16 किलोमीटर। और तीसरे पे हमारा यहाँ पे कंचनजंगा हो जाएगा जो कि ये हमारा है 16। और केदारनाथ हमारा यहाँ पे हो जाएगा 14 किलोमीटर, याद रखेंगे सभी को। आगे हमारा प्रश्न है कि दाब का एसआई यूनिट निम्न में से कौन सा है। देखिए दाब का जो एसआई यूनिट है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर, फिर से पढ़ लेते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर तथा पास्कल दोनों होता है। देखिए पास्कल हो जाएगा, न्यूटन प्रति किलोमीटर हो जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। मीटर हम देखिए ए हो जाएगा और हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी उत्तर हमारा एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा।
भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन या फिर गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है गेहूं उत्पादन में अधिक होता है। वही अगर हम पंजाब की बात कर लेते हैं तो पंजाब जो है गेहूं के उत्पादन प्रति हेक्टेयर में प्रथम स्थान है, प्रति हेक्टेयर में। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? स्वामी सहजानंद का, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध था। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, प्राधिकार जो है प्राप्त होता है भारत के संविधान से, भारत के संविधान से। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प आसियान से संबंधित सही तथ्य नहीं है? देखिए सही तथ्य नहीं है तो आसियान का विस्तार जो रूप होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 में हुआ था। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इसके सदस्य देशों की जो संख्या होता है कुल 10 होता है। ठीक है, अभी मैं 10 का नाम भी बताऊंगा आपको, क्योंकि 10 का नाम आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ लेते हैं, जैसे इंडोनेशिया हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एवं कंबोडिया हो जाएगा। और इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस की राजधानी शहर मनीला में स्थित है, जो कि हमारा यहीं पे ये गलत हो जाता है। ठीक है, आसियान का जो मुख्यालय है दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। कहाँ पे है? जकार्ता में। आगे है कि संथाल परगना एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये हमारा ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। संथाल परगना जो अधिनियम है दोस्तों 1855 में, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है। आगे की सेक्टर समिति निम्नांकित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हमारा जो संबंधित है दोस्तों रक्षा से संबंधित है, याद रखेंगे रक्षा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है यहाँ पे देखिए योजना दिया गया है और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है, हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो आपका आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो है ये आपका बिहार हो जाएगा। तेजस्विनी योजना जो है ये हमारा राजस्थान हो जाएगा। हर घर बिजली लगातार योजना जो है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा हरियाणा। अन्नपूर्णा रसोई कार्यक्रम जो है ये हमारा हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, तो ऑप्शन आप अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। आगे है कि मुक्ति दिवस से संबंधित सही तथ्य निम्नांकित में से कौन सा है? एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है मिलाने में। हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है डी सही होना चाहिए, क्योंकि कुछ हमको मिलाने यहाँ पे गड़बड़ लग रहा था। फिर से देख लेते हैं। जैसे हमारा दिया गया है कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, माफ़ कीजिएगा सब लोग, ये हरियाणा होगा। ठीक है, और तेजस्विनी योजना जो है ये हमारा होगा झारखंड। हर घर बिजली लगातार योजना जो है ये हमारा हो जाएगा बिहार। क्योंकि हमको यहाँ पे दो डाउट था, जैसे हमारी बेटी यानी आपकी बेटी हमारी बेटी जो है ये हमारा गड़बड़ लग रहा था, और ये जो बिजली वाला था ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था क्योंकि बिहार का था। ठीक है, जैसे अन्नपूर्णा रसोई योजना कार्यक्रम जो दिया गया है ये हमारा राजस्थान हो जाएगा। तो थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, आप उसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। बोला कि मुक्ति दिवस से संबंधित सही तथ्य निम्नांकित में से कौन सा है? मुक्ति दिवस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा जो है मनाया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। बोला कि जल जीवन हरियाली योजना का जो कुल बजट है कितना है? देखिए कुल बजट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह हमारा हो जाएगा 24,524 करोड़। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजना जो है राज्य करते हैं? देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका स्टाम्प शुल्क हो जाएगा, याद रखेंगे स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम फाइनली कहते हैं ऑडियोमीटर, याद रखेंगे ऑडियोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। घनत्व के आधार पर लकड़ी, जल, अल्कोहल एवं तारपीन तेल का आरोही क्रम निम्नांकित में से किस विकल्प में है? तो यह आपको देखने को मिलता है लकड़ी, अल्कोहल, तारपीन तेल, जल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम सेल यानी कोशिका है। सर्वप्रथम यह नाम किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो यह जो नाम है दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था, और ये 1665 में दिया गया था, 1665 में। ठीक है, याद रखेंगे 1665 में। निम्नांकित में से सही तथ्य या फिर तथ्यों की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आपका ए और सी सही है, यानी मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग जो होता है वो छोटी आंत का होता है,
और सी है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव जो है पैंक्रियाज ग्रंथि से होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए और सी राइट हो जाएगा। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? देखिए, एक कटा हुआ जो हीरा है ये हमारा जगमगाता है किस कारण से? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास जो है कहाँ पे हुआ है? तो इसका जो विकास है दोस्तों पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर हुआ है। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन वार्म ब्लडेड प्राणी का उदाहरण है? बताइएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है चूहा। याद रखेंगे, चूहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उसके दृष्टि सुधार के लिए उसे निम्न में से किस लेंस वाले चश्मे को देना होगा? देखिए, यह आपका हो जाएगा अवतल लेंस। याद रखेंगे, अवतल लेंस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनता है। तो प्रतिबिंब की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे दृष्टिपटल यानी रेटिना पर हो जाएगा। याद रखेंगे, रेटिना पर। संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा जो है स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव्य में। गैस एवं द्रव्य में एकदम एक तरीके से देखा जाए तो रिवीजन सीरीज आपका ये स्टार्ट हुआ है। ऑपरेशन पवन का संबंध निम्न में से किससे है? ऑपरेशन पवन का संबंध जो है दोस्तों श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। बिजली चमकने तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या देखने को मिलता है? सभी को याद होगा, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्राणी की अंग हैं? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? देखिए, जीवाश्म ईंधन की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यह हमारा हो जाएगा प्राकृतिक गैस। याद रखेंगे, प्राकृतिक गैस इसका सही आंसर हो जाएगा। हाथ से गैस कौन सा है? देखिए, हाथ से गैस की बात कर लेते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। पूछ रहा है कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया है? तो फंक ने किसका आविष्कार किया है दोस्तों? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन का यहाँ पे आविष्कार किया गया था 1911 में फंक के द्वारा, जो कि ऑप्शन में हमारा नहीं है। एंथोफोबिया निम्न में से किसका डर है? देखिए, एंथोफोबिया आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका पुष्पों का डर होता है। आंसर हमारा यहाँ पे 37 का जो है सी सही हो जाएगा। एक आपका होता है हाइड्रोफोबिया, जल से भयभीत होना, और एक आपका होता है पायरोफोबिया, ये हमारा होता है दोस्तों आग से यानी अग्नि से आपका भयभीत होना। आगे हमारा है मिलान करके बताना है, तो हम फटाफट मिला लेते हैं। जैसे हमारा क्यूसेक जो दिया हुआ है ये हमारा हो जाएगा प्रवाह की दर यानी जल प्रवाह की दर हो जाएगा। बाइट हमारा यहाँ पे कंप्यूटर हो जाएगा। रिटर्न हमारा जो दिया गया है ये हमारा भूकंप की तीव्रता, और बार हमारा यहाँ पे दाब हो जाएगा। बेरी बेरी रोग होता है किस विटामिन की कमी से? मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, बेरी बेरी जो होता है दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है। आंसर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। देखिए, विटामिन का सबको लगता है क्वेश्चन आसान होता है, आसान तो होता है, लेकिन उसका कभी कभी रासायनिक नाम पूछता है, किसकी कमी से क्या होता है, तो थोड़ा सा क्या होता है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है। इसकी वजह से विटामिन जो है आपका पूरा याद होना चाहिए, चाहे रासायनिक नाम हो उसका, किससे कमी से क्या होता है, तो कौन देता है, मतलब क्या बोलते हैं ब्लड वाले में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मध्य गंगा के मैदान में स्थित जल्लद तथा टाल गर्त किस राज्य में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा बिहार, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। उत्तर भारत के मैदान में भावर क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए, भावर क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो शिवालिक हिमालय या बा हिमालय से सटे दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी मैदान की पट्टी को कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। माउंट टिटलिस स्थित है। देखिए, माउंट टिटलिस की बात कर लेते हैं तो यह हमारा स्विट्जरलैंड जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से पूछ रहा है कौन सा कथन है जो हमारा यहाँ पे सही है। देखिए, इसमें हमारा केवल 2 ही सही है, यानी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु पछुआ हवाओं के भाग हैं। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महान हिमयुग का संबंध किससे है? महान हिमयुग का जो संबंध है यह हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा प्लीस्टोसिन से है। प्लीस्टोसिन से है। रूस की राजधानी मॉस्को किस नदी पर अवस्थित है?
जो रूस की राजधानी मॉस्को है, ये आपको देखने को मिलता है मस्काना नदी पर, जो कि हमारा ऑप्शन जो नहीं दिया है, मस्काना नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म है? तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो पिलखुआ जो है कीटनाशक दवाई है, पिलखुआ कीटनाशक दवाई है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है, बताइएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। याद रखेंगे, तमिलनाडु। कथन ए बोला कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण आर बोला कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो आंसर हमारा जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या है। कांडला बंदरगाह किस राज्य के तट पर है? कांडला बंदरगाह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मिलान करना है, हम इसको फटाफट देख लेते हैं। कौन सा नंबर है? 51 नंबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये हमारा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल महल जो है ये हमारा हो जाएगा बलबन। और 12 खंभा महल जो है ये हमारा हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अटाला मस्जिद आपका हो जाएगा इब्राहिम शाह सरकी। और हसन खां सूरी का मकबरा ये आपका हो जाएगा शेर शाह सूरी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा देखिए ब्लर हो गया है, थोड़ा सा एक पेज ही गड़बड़ हो गया है, अब क्या ही बताया जाए, इसको हम छोड़ देते हैं। वैसे जो पढ़ने लायक होता है उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे ये हमारा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नांकित में से किस अवधि में हुआ है? तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो 56 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1845 से 46 के बीच में हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक से, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया है। आंसर हो जाएगा आपका 58 नंबर का, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति। निम्न में से कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है? बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है तो फिरदौसी सिलसिला, याद रखेंगे फिरदौसी सिलसिला। उनके संगठन के आधार पर क्रम से रखिए, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा, इंडियन लीग हो जाएगा, फिर आपका इंडियन एसोसिएशन, दूसरा हमारा मद्रास महाजन सभा हो जाएगा। देखिए आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि पंच सिद्धांतिका पुस्तक निम्न में से किसकी रचना है? तो ये जो हमारा रचना है दोस्तों वारामिहिर का है, याद रखेंगे वारामिहिर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैं इस तरह से फास्ट आंसर क्यों बता रहा हूँ, आपका कम समय में अधिक रिवीजन होगा, ठीक है। तो आप इसको रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। निम्नांकित या फिर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई सही हो जाएगा, यानी सभी हमारा यहाँ पे सुमेलित है। जैसे हमारा भद्रबाहु दिया गया है, कल्पसूत्र सही है, रविकृति जो है एहोल प्रशस्ति अभिलेख हो जाएगा, हेमचंद्र जो है आपका परिशिष्ट परवन सही हो जाएगा, और भास्कराचार्य द्वितीय जो है हमारा लीलावती सही दिया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में उल्लेखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था? तो सिंपल सा है, जो कि हाइड जो था नहीं था, बाकी बारवेल था, मानसन था और क्लेबरिंग था। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है इसके द्वारा, यानी ये किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सभी को पता है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं, यानी गलत कौन सा है? देखिए एम.ए. जिन्ना जो है आपका दोस्तों इस आंदोलन का समर्थन किया था, जो कि गलत है, समर्थन नहीं किया था। बाकी 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, इसमें बहिष्कार की योजना थी। इस आंदोलन की अवधि जो है 1920 से 22 तक था। अब यहाँ से देखिए हमारा क्वालिटी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ब्लर हो गया था, ठीक है। बोला कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने जो है प्रस्तुत किया है? तो ये जो आपका प्रस्तुत किया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना की शुरुआत जो है किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गूगल, याद रखेंगे गूगल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तिरहुत नहर का स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? तो ये आपका गंडक नदी हो जाएगा, याद रखेंगे गंडक, ऑप्शन नंबर ए।
हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कॉफ़ी की दिग्गज कंपनी स्टारबक्स का कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? कौन? तो ये आपका हो जाएगा लक्ष्मण नरसिम्हन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नदी बोर्ड अधिनियम जो है किस वर्ष का है? नदी बोर्ड अधिनियम, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1956 में, याद रखेंगे 1956 में। निम्नलिखित में से कौन सा कुंड बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है? देखिए बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई सही हो जाए। इससे हमारा यहाँ पे ऋषि कुंड हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे सीता कुंड हो जाएगा, लक्ष्मण कुंड हो जाएगा और यहाँ पे सामेश्वर कुंड हो जाएगा। तो हमारा सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? विचलन का, तो इसका कारण यही है कि पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? हॉटस्पॉट, आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, याद रखेंगे पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? तो ये किसने किया है? तो बिहार के द्वारा ये किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हरियाली योजना निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए जो हमारा हरियाली योजना है दोस्तों, ये हमारा जल प्रबंधन से है, जल प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी। रावी नदी का जो उद्गम है निम्न में से कहाँ पर है? रावी नदी का, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का जो पहला सत्र है ये प्रारंभ हुआ था कब? तो जो पहला सत्र है दोस्तों ये हमारा बात कर लेते हैं 81 नंबर है ना, तो 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा 3 वर्ष का, याद रखेंगे 3 वर्ष का। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? आंसर हो जाएगा न्यायपालिका की द्वैधता, आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्नांकित में से किसे भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष है निर्वाचित किया गया है? देखिए 84 की बात कर लेते हैं, तो यह हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया है? देखिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। 84 का मैंने आंसर क्या बताया है, फिर से पढ़ लेते हैं। 84 का देखिए ये है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का प्रथम अध्यक्ष जो है निर्वाचित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वपल्ली नहीं होंगे, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और इसका जो है निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी हो जाएगा, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव जो है किया गया था, किसके द्वारा? तो ये जो प्रस्ताव जो है किया गया था ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा किया गया था, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यायमूर्ति ताहिरा सफदर को किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है, यह किस देश से संबंधित है? तो यह जो हमारा संबंधित है दोस्तों पाकिस्तान से है, याद रखेंगे पाकिस्तान से। भारत के संविधान में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध जो है किया गया है? उत्तर हो जाएगा उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित प्रावधान पर आधारित है? देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1935। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये किसे प्रदान किया जाएगा बताइएगा आप सभी लोग। देखिए 90 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ओह 90 कहाँ दिया है, अच्छा हाँ ये है आपका यूनकिंग टैग हो जाएगा, यूनकिंग टैग, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है? देखिए इसमें आपका ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून जो है बना सकती है।
उत्तर हो जाएगा हमारा बिना किसी राज्य के सहमति से, बिना किसी राज्य के सहमति से। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा है? तो कितना समय लगा है दोस्तों? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन जो है अनिवार्य है? तो किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद के पास होता है, भारत की संसद के पास। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो ये आपका बना है गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ केस। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो ये सभी को पता ही होगा, हमारा गैस जो है हमारा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्लेक्टॉन्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फाइटोप्लेक्टॉन्स। आगे हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए बोला कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस, निकलने वाली जो गैस है दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारा हरित गृह गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFC भी है। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह पूछ रहा है, तो सभी को पता है स्ट्रेटोस्फीयर जो है इसका यहीं पर ये स्थित होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ओजोन क्षेत्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ओजोन क्षेत्र के लिए कौन उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन हमारे यहाँ पे CFC हो जाएगा। खगोलीय पिंडों के बीच दूरी मापने के लिए एक इकाई पारसेक का मान ऐसे ही एक इकाई प्रकाश वर्ष के रूप में निम्नांकित में से कौन सा है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता जो है रखता है? विशिष्टता आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी वालपराई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, वालपराई। निम्नलिखित में से कौन क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, N2 नाइट्रोजन। N2 नाइट्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं है? पर्यावरण से संबंधित नहीं है तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये हमारा संबंधित नहीं है। बाकी भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र भी है। आगे है कि चमोली के रैनी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन जो है चलाया गया है? आंसर हो जाएगा गौरा देवी, याद रखेंगे गौरा देवी, ऑप्शन नंबर बी। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। इसमें देखिए मिलाना है सूची 1 या फिर स्तंभ 1 आप बोल सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे RBC जो दिया गया है ये हमारा हो जाएगा एरिथ्रोसाइट, WBC जो है हमारा हो जाएगा ल्यूकोसाइट, प्लाज्मा हो जाएगा दोस्तों खून का तरल अवयव हो जाएगा, और प्लेटलेट्स जो है हमारा थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। आगे बोला कि तरल वायु में उपस्थित तरल ऑक्सीजन, तरल ऑर्गन एवं तरल नाइट्रोजन के क्वथनांक के आधार पर इन्हें आरोही क्रम में सजाने पर निम्नांकित में से कौन विकल्प सही है? तो सही की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन इसका उत्तर हो जाएगा। पेरियार गेम अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी प्रसिद्ध बोलना किसके लिए है? तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है, केरला में। निम्नांकित खाद्य श्रृंखला में शेर को प्राप्त ऊर्जा की मात्रा की गणना करें। यदि पौधे पर सूर्य का 20,000 जूल ऊर्जा पड़ जा रहा है तो यानी पौधा, हिरन, शेर, तो आंसर जो है हमारा 111 का दोस्तों, एक सेकेंड, इसका 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक यानी संभाव्यता वाला है? तो संभाव्यता वाला आपका हो जाएगा सौर शक्ति, याद रखेंगे सौर शक्ति। इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? देखिए नीति आयोग से जो संबंधित है आपका नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? बताइएगा, निम्नीकरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रबर, रबर इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसमें
यानी जिसने भूमंडलीय ताप के प्राधिकरण के लिए कार्बन टैक्स जो है लागू किया है। देखिए ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का प्रथम देश फिनलैंड है जिन्होंने कार्बन कर लागू किया 1990 में, कार्बन कर 1990। चलिए आगे हम देख लेते हैं, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर जो है निर्वाचन होंगे? बताइएगा किस अवधि के यहाँ पे अंदर जो है निर्वाचन होंगे? आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 6 माह के अंदर, 6 महीना, 6 मंथ, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आगे हमारा प्रश्न है कि 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया है, जिसके संयोजक कौन था? जिसके संयोजक की बात कर लेते हैं तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण आंसर हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह जो है बनाया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा 19 का दोस्तों जो है अछूतों के लिए, याद रखेंगे अछूतों के लिए ऑप्शन नंबर बी। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है कब छोड़ा गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, उत्तर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति कौन से हैं? देखिए इसका सेम उल्टा होता है, अगर दूर का चीज मतलब दूर दृष्टि दोष हुआ है तो नज़दीक का नहीं दिखता है, अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो दूर का नहीं दिखता है। तो इसमें पूछ रहा है कि दूर दृष्टि दोष, आंसर हमारा हो जाएगा दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखती है, ठीक है। चलिए आगे हैं, इस वर्ष 2022 में किस तिथि के दौरान राष्ट्रीय पोषण माह चलाया जा रहा है? आंसर हमारा हो जाएगा 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक, ऑप्शन नंबर ए। 2 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने विभाजन के 72वें वर्ष के बाद, यानी 72 वर्ष के बाद सिख श्रद्धांजलियों के लिए गुरुद्वारा चोआ साहिब खोला है, यह किस जिले में स्थित है? तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा झेलम यानी पाकिस्तान। जैन धर्म निम्न में से किस में विश्वास नहीं करता है? तो ये व्यूवाद में विश्वास नहीं करता है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? सभी को पता है HIV से हमारा एड्स होता है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। किस शासक के प्रशासन तंत्र में करोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के लिए एक अधिकारी के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बोला है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? विशिष्ट एजेंसी जो है नहीं है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा हमारा ओपेक, ओपेक इसका सही उत्तर हो जाएगा, नहीं है। बाकी WHO है, FAO है और IMF भी है। विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट किन्हें जो है बनाया गया है, किन्हें बनाया गया है? तो इंदर मीत गिल को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 7% से कम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, बताइए क्या होगा दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो सही की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है और यह प्राकृतिक तंत्रों के यानी मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? 75वें, आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा वी प्रणव, याद रखेंगे वी प्रणव, ऑप्शन नंबर ए। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार पूछ रहा है, स्वर्ण बाजार, उत्तर हो जाएगा बीजिंग चीन, याद रखेंगे बीजिंग चीन, ऑप्शन नंबर बी। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण जो है कर रहा है। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? आंसर हमारा हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में से कौन भारत के जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र की सूची में नहीं है? दोस्तों ये हमारा उत्तर हो जाएगा ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तिलैया परियोजना से संबंधित सही तथ्य को चिन्हित करके बताना है। देखिए
इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा, यानी यह परियोजना जो है बराकर नदी पर है और यह परियोजना जो है म्यूराक्षी नदी पर भी है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है वो लगभग कितना होता है? तो लगभग की बात कर लेते हैं तो 206 हड्डी होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च है? तो संविधान जो है इसमें सर्वोच्च माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है कहाँ पर? तो यह हमारा देखने को मिलता है कहाँ पे? द हेग में। द हेग में ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। तो सेट हमारा यही समाप्त होता है। आगे हमारा मैथ्स का और रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको टारगेट बेस में जुड़ेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे डिस्कशन किस तरीके से मिलेगा। देखिए यहाँ पे पूरा एक एक क्वेश्चन का इतना लंबा चौड़ा आपका यहाँ पे डिस्कशन दिया गया है। आराम से आप इसको लगाएंगे तो आपको बहुत अधिक यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।